मतलब इस तरीके से आज अपराधियों के द्वारा कहर बर्पा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय जीरो टॉलरेंस करके ऐसे अपराधियों को बचने का मौका देते हैं। वहीं पर एक छोटी सी बात, जमीन को विवाद लेकर के वहां एक हत्या और हो जाती है, यानी तीन हत्याएं, चार हत्याएं। रोहितास पाल 1, ओम प्रकाश मौर्य 2, दलित नौजवान की एक हत्या अलग, एक मौर्य समाज जो के व्यक्ति थे, अधेड़ उम्र के, वो टहलने निकले थे, उनकी अलग, यानी 3 दिन के अंदर 4 हत्या चंदौली में। इसी प्रकार से अभी कानपुर में ये भी 3-4 दिन की घटना है। एक लड़की को जबरियन उठाते हैं, अपहरण करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस घटना में एक पुलिस का अधिकारी भी शामिल है, यानी गुंडे माफिया अपराधी के तो बल्ले बल्ले हैं ही, कानून के रखवाले भी कानून के भक्षक बन गए हैं। जिस सामूहिक बलात्कार में पुलिसकर्मी भी शामिल होगा, क्या उस पीड़ित को भी न्याय मिलेगा? इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर में पड़ौना विधानसभा पड़ता है, एक कार्यकर्ता छोटेलाल कुशवाहा, उसकी हत्या कर दी है। वहीं पर कसिया विधानसभा में सतवार समाज का एक नौजवान लड़का 28 साल का, उसकी हत्या कर दी है। यहां तक कि गोरखपुर में हर तीसरे चौथे दिन एक हत्या होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो चुके हैं, यानी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के केवल तमाशबीन बनी हुई है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जिन घटनाओं का मैंने यहां पर उदाहरण किया, इसमें कई ऐसी घटनाएं जैसा मैं मौके पर खुद जा चुका हूं। चंदौली की मैं 4 घटनाओं पर मौके पर जा चुका हूं। कल मैं आगरा जाने वाला हूं। मेरे में भी मेरा प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश सचिव के साथ वहां पहुंच गया था और अब तो आलम यह है कि मेरठ में विरोधी पार्टी को जाने दिया ही नहीं जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि पीड़िता पर पुलिस अनायास दबाव बना करके मनचाहा बयान दिलाने की कोशिश में है। ये दुर्भाग्य है कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर उठने वाली भाजपा सरकार आज लोगों के जानमाल की रक्षा नहीं कर पा रही। सबका साथ सबका सम्मान तो बहुत दूर की बात है, विकास तो बहुत दूर की बात है। आज लोगों की रक्षा ही नहीं कर पा रही। गुंडे माफिया अपराधी जहां कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं पर पुलिसकर्मी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। और यहां तक कि
ये सरकार की चुनौती दे रहे हैं, ऐसे गुंडे माफिया अपराधी सरकार की चुनौती दे रहे हैं। अभी रायबरेली में एक नौजवान को, निर्दोष नौजवान को चोरी करने की आशंका में बुरी तरीके से उसको पिटाई कर दिया, अधमरा करके छोड़ दिया। ये जबकि रायबरेली जिले में अब तक तो 2 दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं SC ST OBC के लोगों की, 2 दर्जन अब तक हत्या हो चुकी है। मैं उसका लेखा जोखा यहां इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो घटना बहुत लंबी है। इस तरीके से हर जिले में आज अपराधों की बाढ़ आई है। प्रतिदिन चार 5 जिलों में आपको न्यूज जरूर मिलेगी कि फला जगह दलित की हत्या हो गई, फला जगह एक पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या हो गई, फला जगह दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फला जगह पिछड़े वर्ग की महिला के साथ दुराचार बलात्कार की घटना घटी। ये घटनाएं आम हो गई, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सोने में मस्त है। अगर समय रहते, मैं 10 दिन का समय दे रहा हूं सरकार को, अगर इस पर प्रभावी सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती है, नियंत्रण करने में फेल होती है, इसी प्रकार से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या का सिलसिला जारी रहता है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार होती रहेंगी, तो कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की कलई खोलने का काम करेगी। ये मैं चेतावनी देता हूं यूपी सरकार को कि तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी जी के बुलडोजर को भी साफ सूंघ गया। मतलब दोहरा बड़ा कांड, मां की हत्या, बेटी का अपहरण, 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी की पुलिस मेहमान नवाजी कर रही है। अब बुलडोजर गरजना तो दूर की बात है, अपराधी के घर में बुलडोजर अभी तक नहीं गया और न जाएगा, क्योंकि योगी की सरकार जाल देख के बुलडोजर भेजती है। योगी की सरकार जाति देख के बुलडोजर भेजती है। अगर यही अपराधी दलित, पिछड़े या मुस्लिम समाज का होता तो अब तक बुलडोजर घर को जमींदोज कर चुका होता। लेकिन यहां पर अपराधी दलित, आदिवासी, पिछड़ा नहीं है। यहां का अपराधी मुस्लिम नहीं है, पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का बुलडोजर भी शांत है, उसको शांत सूंघ गया है। अब वो बुलडोजर घर गिराने नहीं पहुंच रहा है, यानी जात देख के बुलडोजर चलता है। और जब जात देख करके काम होगा तो स्वाभाविक रूप से किसी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। कानून होता है, कानून को निष्पक्ष भूमिका में आना चाहिए, कानून को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यही कारण है कि एक वर्ग जात विशेष के अपराधी आज बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बचाने की कोशिश करती रहती है। और वहीं पर अगर अपराधी किसी कारण से SC ST OBC का या माइनॉरिटी का निकला तो उसकी खैर नहीं, उस पर कानून भी सक्रिय हो जाता है। अब बुलडोजर घर अलग से गिरा देता है। इस भेदभावपूर्ण
सरकार की कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ यदि वाकई में कानून का हनक है, मुख्यमंत्री जी थोड़ा भी अगर इंसाफ पसंद व्यक्ति हैं तो मेरठ दुर्घटना के अपराधी के घर भी बुलडोजर जाना चाहिए और उस अपराधी के घर को भी बुलडोजर जमींदोज करना चाहिए, जिससे कि लगे कि सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं सरकार के दोष जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किए जाने की घृणात्मक नीति और कार्रवाई की निंदा करता हूं। धन्यवाद।